हेलो। तो लास्ट में हमने सारे जो मेथड्स देख लिए थे कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन कौन से होते हैं, अब डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है हम बात कर रहे हैं कौन सा होता है, नेचुरल मेथड। नेचुरली जिसमें क्या हो रहा है, आपका स्पर्म को ओवा से मिलने से या फर्टिलाइज करने से या फ्यूजन करने से रोकना है। जिसमें सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर पीरियोडिक एब्सिटेंस। ठीक, पीरियोडिक एब्सिटेंस मतलब होता है जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है 10 से 17वें दिन, यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन होने का चांसेस ज्यादा होता है। और ओव्यूल कहां पर प्रेजेंट होगा, ये आपका एम्पुला के अंदर में, ठीक है, या इस्थमस एम्पुला जंक्शन के पास में होता है। इस समय में क्या होता है, यहां पर आपका चांसेस, यानी कि इस समय अगर आपने कोइटस किया, कपल्स एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा होती है। यानी स्पर्म जो है सही जगह पे पहुंच जाएगा, ओवा भी सही जगह पे, तो दोनों फ्यूज करके क्या करेंगे, आपका जाइगोट बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, मेनली आपका ओव्यूलेशन। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं आप, 10 से 17वें दिन को इसे बुलाते हैं फर्टाइल पीरियड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम यहां पर रहते हैं। तो आप इस पीरियड में नहीं करिए, आपको पता है कि 10 से 17 दिन में, तो यहां पर आप क्या कीजिए, कोइटस को प्रिवेंट कर देंगे, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। फर्टाइल पीरियड की बात करते हैं तो उसके अलावा जो भी, यानी 10 से 17वें दिन के अलावा जितने भी टाइम रहता है, अगर उस समय कोइटस किया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, वो सेफ पीरियड के अंदर में आता है। किसमें आता है, सेफ पीरियड। ठीक है, दूसरा जो नेचुरल मेथड में यूज किया जा सकता है वो होता है आपका यहाँ पर विथड्रॉल कोइटस इंटरप्ट। ठीक है, विथड्रॉल या कोइटस, ये मेल के द्वारा टोटली जो है मेल का काम होता है। ठीक है, जब यहाँ पर क्या है, तो मेल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उस समय में क्या करना है, जैसे ही इजेकुलेशन होने वाला होता है, मेल अपने जो जेनाइटल है उसको क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। ठीक, मेल का जेनाइटल बाहर निकला तो आपका स्पर्म जो निकलेगा कहां होगा, तो यह आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में नहीं होता है, बाहर निकलेगा, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपका लैक्टेशनल एमनीरिया, ये भी नेचुरल मेथड है, जहां पर यानी कि जैसे आफ्टर पार्चुरेशन, जब बच्चा पैदा किया मां ने, तो उसके बाद क्या होता है, अगले 6 महीने तक यह बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। ठीक है, तो जब तक यह ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब तक क्या होता है, नेचुरली इनके अंदर में आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक है, यानी मासिक धर्म जो है क्या हो जाता है, ये अगले 6 महीने के लिए रुक जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगले 6 महीने मासिक धर्म नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन मतलब एग ही नहीं निकल रहा है। तो यहां पर क्या है, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, यहां पर कंसेप्शन के चांसेस क्या होते हैं, जीरो। कंसेप्शन के चांसेस जीरो मतलब प्रेगनेंसी जो है आपके यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन क्या रहेगा, जीरो हो जाता है। इसीलिए देखिए, 2 बच्चे लगातार में अगर आप बात करेंगे तो 1.5 साल का डिफरेंस तो आता ही, यानी कि 6 महीना तो आपका ये जो है किसमें निकल जाता है, लैक्टेशनल एमनीरिया में तो रह गई। उसके बाद अगला 1 साल आपका, तो 1.5 साल का मिनिमम फर्क आपका 2 बच्चों के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तीनों मेथड हमने नेचुरली देखे। नेचुरली मेथड के अंदर में क्या है, कोई भी मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपका साइड इफेक्ट यहाँ पर कम से कम या एकदम बोलिए नहीं होता है। ठीक, बट यहाँ पर फेलियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो है आपका सक्सेस रेट कम होता है, क्योंकि जरूरी नहीं ये कुछ भी चेंजेस हुआ बॉडी के अंदर, मान लीजिए लैक्टेशनल एमनीरिया में क्या हुआ, आपका 4 महीने बाद ही क्या हुआ, आपका मेंसेस फिर से स्टार्ट हो गया, तो अब क्या है, यहाँ पर आपका है चांसेस ओव्यूलेशन यानी कि होगा, और ओव्यूलेशन के बाद में आपका फिर से प्रेगनेंसी आ जाएगी। ठीक, विड्रॉल सही समय पे नहीं हुआ, आपका थोड़ा बहुत अंदर स्पर्म रह गया और बाकी जो है बाहर छूटा, तो क्या हो जाएगा, फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। तो ये मेथड जो है आपका ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट मेथड यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जिसमें क्या है, फिजिकली प्रिवेंट किया जाता है आपका, कैसा, फिजिकल प्रिवेंशन बाय यूजिंग बैरियर। ठीक, फिजिकल में क्या है, तो यहां पर आपके अलग अलग प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, आपके स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोक देते हैं। ठीक है, ये जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल रहता है, जिसमें सबसे कॉमन जो यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉन्डम्स यूज किया जाता है। ठीक, ये रबर या लेटेक्स शीट का बना हुआ है, कोइटस के पहले यूज करना है। मेनली जो है ये किसके लिए, अगर मेल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये पेनिस के ऊपर में कवर किया जाता है, वहीं फीमेल के लिए कर रहे हैं तो ये वेजाइना या सर्विक्स के रीजन को क्या करता है, अंदर में डाला जाता है, वहां पर उसको कवर करके रखता है। ये फिजिकल बैरियर का काम क्या है, तो ये स्पर्म जब भी निकलेगा इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बैरियर क्रॉस नहीं किया तो ये कभी भी आपका आगे जाके ओवा के साथ में फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ओवा को फर्टिलाइज नहीं मतलब क्या हुआ, कंसेप्शन नहीं हो रहा है। कंसेप्शन नहीं हो रहा मतलब क्या है, प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ठीक, मोस्ट कॉमनली यूज जो किया जाता है वो आपका जो फ्रीली अवेलेबल होता है गवर्नमेंट में आपका, वो होता है निरोध। ठीक है, इस नाम से चलता है।
और भी बहुत सारे ब्रांड्स आपके अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर में। अभी इनका यूज जो है सिर्फ और सिर्फ क्या आपका कंसेप्शन को रोकना है? नहीं, ये क्या करते हैं, कंसेप्शन तो मेन यूज है ही, लेकिन इसके अलावा ये और क्या काम करते हैं, तो ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या HIV एड्स जो है इनको भी प्रिवेंट करता है। यानी कि जब यहां पर आपका कोइटस हो रहा है तो म्यूकोजल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, म्यूकोजल कांटेक्ट नहीं, तो यहां पर डिजीज कॉजिंग फैक्टर भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा आपके यहां पर पूरी तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक दोनों के लिए अवेलेबल, मेल और फीमेल के लिए। और ये कैसा होता है, डिस्पोजेबल होता है। कैसा होता है, डिस्पोजेबल होता है, यानी कि इसे क्या करना है, एक बार यूज किया, यूज करके इसे फेंकना पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज ये जो है कैसा है, ये जो भी व्यक्ति खरीदेगा यह स्वयं इसे यूज कर सकता है, किसी और को बुला के करवाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पर प्राइवेसी जो है क्या होती है, बहुत अच्छे से मेंटेन की जा सकती है। नेक्स्ट जो बैरियर के रूप में यूज किया जाता है वो होता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट। ठीक है, ये तीनों चीज अलग अलग हैं। डायफ्राम जो है आपका यहाँ पर, सर्वाइकल, ये सबका काम क्या है, ये सर्विक्स रीजन को क्या करता है, यहाँ से ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो वेजाइना के अंदर ये सारे के सारे स्पर्म रहेंगे, ये सर्विक्स को क्रॉस करके कभी भी यूट्रस में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है तीनों की तीनों ये किसके बने हैं, ये भी रबर के बने हुए रहते हैं। ठीक है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में यूज किया जाता है कोइटस के पहले, इसीलिए ये तीनों सिर्फ किसके लिए, फीमेल के लिए, जबकि कॉन्डम्स किसके लिए, दोनों के लिए। ये तीनों जो है ये कैसे होते हैं, रीयूजेबल, यानी एक बार यूज किया उसके बाद आपने क्या किया, इसको वॉश करके फिर से यूज कर सकते हैं। सर्विक्स के ऊपर में फिर से लगा लीजिए आप, क्या हो जाएगा, तो ये आपका चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी को रोक देगा। ठीक, इनकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर आप अलग से और ऑइंटमेंट या क्रीम्स को यूज किया जाता है, जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फोम। इन सब का काम क्या करता है, तो ये जो आपका मान लीजिए यहां पर स्पर्म्स आए हैं, तो ये क्या करता है, यहां तक पहुंचने के बाद ये जेलीज वगैरह इनको पूरी तरीके से क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि इनको मार देती है। मीडियम को क्या करती है, यहां पर और ज्यादा एसिडिक बनाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, स्पर्म जो रहे जिंदा ही नहीं रहे। जिंदा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कहीं गलती से लीकेज भी हुआ तो ये आगे जाके आपका फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी यूटरस के अंदर में ही आपको क्या करना है, डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नीट के लिए, लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन आपका बना हुआ था, और यहीं से ही क्या होते हैं आपके मैच द कॉलम या इंडिविजुअल एक एक करके पूछ सकता है कि किस प्रकार का जो है यूट्राइन डिवाइस है या किस प्रकार से ये एक्शन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड जो है आपके यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करें या वर्ल्ड में बात करते हैं तो यही मेथड होता है। सेफ होता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा डिवाइस को क्या करते हो, यूट्रस के अंदर में, वजाइना से होते हुए सीधा कहां जाना है, यूट्रस के अंदर, वहां पर आप क्या कर देते हो, इसको प्लेस कर देते हो। आप नहीं करेंगे, कौन करेगा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो है इसे क्या कर देता है, प्लेस कर देता है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं मेनली। एक नॉन मेडिकेटेड, यानी इसमें कोई भी दवाई नहीं है, सीधा ये डिवाइस ही इसी को डाल दिया आपने। दूसरा हार्मोन रिलीजिंग और तीसरा कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, तो अभी नॉन मेडिकेटेड जिसमें क्या आता है, लिप्स लूप, ये क्या करते हैं, तो ये आपका स्पर्मो की फैगोसाइटिक एक्टिविटी को क्या बढ़ाते थे, यानी कि फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी वहां पर जो है क्या होगा, अगर स्पर्म आ भी रहा है तो यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां के सेल्स क्या करेंगे, आपके स्पर्म को जल्दी जल्दी क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करके मारते जाएंगे, मार के खा जाएंगे। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड। हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर में 2 आते हैं आपके, प्रोजेस्ट्रेट, नाम से याद रखना, ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटिंग हो गया, एक हो गया LNG, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भूलते हैं। ठीक है, तो हार्मोन में PL याद रखोगे, ठीक, PLNG, तो प्रोजेस्ट्रेट, और दूसरा हो गया LNG जो आपके यहां पर पाया जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों का काम होता है यहां से आपका हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका यूटरस की वॉल को बहुत ज्यादा थिक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर बनने वाला एम्ब्रियो या फिर बोलिए आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें आपका आएगा इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो अभी याद रखिए ये क्या कर रहा है, यूटरस वॉल को इतना थिक करेगा कि ये क्या करेगा, आपका इम्प्लांटेशन को होने नहीं देगा। अभी इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं तो आपका क्या होगा, वहां पर कभी एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। दूसरा, ये क्या करता है, सर्विक्स रीजन को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल, यानी कि ये क्या करता है, यहां पर इसको पूरी तरीके से अपहरण कर लेगा। यानी सर्विक्स रीजन में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा म्यूकोजल सीक्रेशन करता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा बना देता है और बहुत ज्यादा थिकन कर देता है यहाँ इस एरिया को। ठीक,
इतना थिक हो जाता है कि यहां से स्पर्म जो है क्या होगा, मान लीजिए आपका ये सर्विक्स है तो ये इधर उधर घूमता हुआ जाएगा और जाने के बाद स्पर्म अपनी सारी मोटिलिटी जो है क्या करेगा, खो देगा और यहीं की यहीं फंसा रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा और धीरे से क्या हो जाएगा, इसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक, तो ये हार्मोन रिलीजिंग इस प्रकार से काम करते हैं। दो ये जो है इसके मोड ऑफ एक्शन है। लास्ट कॉपर रिलीजिंग, नाम से दो तो पता चल जाएंगे, कॉपर कॉपर तो लिखा एक टी और एक 7 है। ठीक, कॉपर टी जो है यहां पर देखिए इसका शेप जो है टी शेप का होता है और 7 जो है ये 7 के शेप का होता है। यूट्रस की वॉल में आपने क्या किया, इसको लगवा दिया। ठीक, अभी ये क्या करते हैं, समय समय पे कॉपर को रिलीज करते रहते हैं। एक और एग्जांपल याद रखिएगा, मल्टी लोड 375। ठीक है, तो ये जो है जब कॉपर रिलीज करते हैं तो कॉपर का काम क्या होता है, तो ये आपका स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। स्पर्म मोटिलिटी, धीरे धीरे स्पर्म जो है मोटाइल नहीं रहेंगे, कॉपर उसके साथ मिल जाता है, मिलने के बाद एक्रोसोम की एक्टिविटी कम कर देगा, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को भी ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी नहीं मिलेगी तो स्पर्म क्या होगा, आपका आगे तक नहीं जाएगा। ठीक, दूसरा स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है आपका एक्रोसोमियल एक्टिविटी को भी कम कर दिया। तो ये क्या है, यहां से ओवरऑल दोनों की वजह से आपका फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है कोइटस करने के बाद भी अगर किसी ने कॉपर टी लगा के रखा है तो ये क्या होगा, यहां पर बच्चा होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, आइडियली अगर हम बात करेंगे तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मेनली जो है दो बच्चों के बीच में गैप रखना है या जिन्हें तुरंत में प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस को यूज करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड टेक्निक कौन सी है, तो ये आपका आईयूडी ही होती है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में।